Nation first. Voting must. Nation first. Voting must. नमस्कार, मैं राहुल खबर हिमाचल से आज ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है वोट और वोट का क्या महत्व। वोट का क्या महत्व होता है। वोट दिशा और दशा दोनों बदल देता है, सरकार बदल देता है और कई ऐसे लोग चुने जाते हैं जो देश को ऐसी दिशा की तरफ ले जाएं, तरक्की की तरफ ले जाएं जिसका कोई मोल नहीं। लेकिन यही वोट अगर गलत चुना जाए तो यही देश की तरक्की के बीच में रोड़ा डाल देता है। देश चलता है युवा से, युवा माना जाता है बैकबोन देश का, और उसी युवा के बीच में हम आए हैं उनकी राय जानने के लिए, वोट का महत्व जानने के लिए। तो हमारे बीच में हमारे साथ हैं ABVP के कुछ छात्र और इनका परिचय ये खुद बताएंगे। तो आपका नाम? मेरा नाम भवानी ठाकुर है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई चंबा महाविद्यालय से इकाई अध्यक्ष हूँ और विद्यार्थी परिषद से मेरा संपर्क जो है वो 2021 से है। तो आज हमारा जो विषय है आप सभी को पता होगा, ज्ञात होगा कि पूरे भारतवर्ष में ये मतदाता जागरूकता अभियान विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाया जा रहा है और ये अभियान, ये जो लोकतंत्र का महापर्व पूरे भारतवर्ष में शुरू हो चुका है। तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद पूरे भारतवर्ष में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे भारतवर्ष में इस तरह की छोटी छोटी जगहों में छोटी छोटी बैठकें कर रही है। नेशनल फर्स्ट वोटिंग मस्ट को लेकर विद्यार्थी परिषद जगह जगह जा रही है। तो ये जो वोट होता है, वोट का महत्व ये होता है कि एक वोट आने वाले 5 साल में देश का दशा और दिशा तय करता है, देश का भविष्य तय करता है कि आने वाले समय में देश में सरकार किस तरह से स्थापित होनी है। अगर आपका एक वोट किसी एक गलत जगह डलता है तो वे परिणाम पूरे 5 साल भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरी चंबा की समस्त जनता से अनुरोध रहेगा कि अपने अपने क्षेत्र में 100% वोट करवाए। 100% वोट इसलिए करवाए क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो इलेक्शन होता है उस पर एक नोटा का ऑप्शन भी होता है। तो नोटा लोकतंत्र को ख़त्म करने का एक तंत्र है। अगर आप नोटा पर वोट डालेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए भी बता दूं मैं, नोटा पर आप वोट डालते हैं, भारत का 50% वोट नोटा पर डालता है, उसमें से 30% वोट एक पार्टी को डलता है, 20% वोट दूसरी पार्टी को डलता है। तो वो 30% वोट जो जिस पार्टी को डलेगा उस पार्टी की ही जीत होगी, चाहे 50% वोट उस नोटा पर डाला हो। इसलिए मेरा चंबा की समस्त जनता से अनुरोध है, हिमाचल की समस्त जनता से अनुरोध है कि 100% मतदान कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अहम भूमिका निभाए। धन्यवाद जी। तो इन्होंने जो बताया, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रखा है अपना, कि लोग नोटा को ना चुनते हुए जो भी प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या किसी और पार्टी का हो, आप किसी एक स्पेसिफिक प्रत्याशी को चुनें और अगर उनके विचारों से आप सहमत हैं, ना कि आप नोटा को चुनें। और भी राय जानते हैं हम, और भी इनके साथी आए हुए हैं। तो आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, अर्पित जरियाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई चंबा, इकाई उपाध्यक्ष। तो अर्पित जी, कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको थ्रू आउट, जब आप इस अभियान से जुड़े हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं और अपने बारे में ये जो जागरूकता जो फैला रहे हैं इसके बारे में, वोटिंग के बारे में, नेशन फर्स्ट वोटिंग फर्स्ट के बारे में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन होने के साथ साथ एक सामाजिक संगठन भी है। हर एक समाज के कार्यों में विद्यार्थी परिषद का भूमिका रहती है और लोकतंत्र का महापर्व संपूर्ण देश में शुरू हुआ है। 1 जून को हिमाचल में भी यह पर्व मनाया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद का एक अभियान चला है जो राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, मतदाता जागरूकता अभियान, और 5 तारीख से ये अभियान हमारे चंबा में भी चला है। वैसे तो प्रदेश में ये 1 से चला है, लेकिन 5 की जिला की बैठक के बाद 5 से ये अभियान चंबा में शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत विद्यार्थी परिषद जिला चंबा के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर जाकर छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकें ले रहे हैं, जिसमें लोगों को वोटिंग अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं कि आपके एक वोट का कितना बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं कि वोट हमारा अधिकार है, मैं समझता हूँ कि वोट हमारा कर्तव्य है और हमें अपने घरों से बाहर निकलकर इस दिन को छुट्टी वाला दिन ना समझें। अपने घरों से बाहर निकले, नज़दीकी मतदाता केंद्रों में जाएं, वोट करें। और इसी अभियान के तहत आज भी आपने देखा कि हमने एक विद्यार्थी परिषद ने एक हैशटैग दिया हुआ है, नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट। उसके तहत हमारे जो हैं प्ले कार्ड बने हैं, उनके साथ हमने पर्यटकों के साथ भी इस ऐतिहासिक चंबा चौगान में, और जो हमारे लोकल भाई हैं चंबा के, जो चंबा शहर में आए हैं, उनके साथ
उस प्ले कार्ड के साथ हमने फ़ोटो ली और यहाँ पर हमने लोगों को अवेयर किया कि आपने जो है 1 तारीख को जाना है और वोट करना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी विद्यार्थी परिषद लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रहा है। हर दिन एक नई पोस्टें, नई रील्स जो लोगों को अवेयर कर रही हैं वोटिंग के मामले में, और हर दिन हमारी डिस्ट्रिक्ट पेज से और प्रांत के पेज से भी वोट डल रही हैं। जी, तो बड़ा अच्छा बोला आपने। और आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं कॉलेज में? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में होने के बावजूद भी ये काफ़ी जागरूक है अपने राइट्स को लेके, और जो होना भी चाहिए एक विद्यार्थी जीवन में। तो इसी के साथ साथ इनके बाकी साथियों की भी राय जानते हैं हम। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़? सुरेश ठाकुर, मैं मूलतः गैलाकस्ता निवासी हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क दिसंबर 2022 से हूँ और मैं सह मंत्री इकाई चंबा से। तो हमारा जो अभी अभियान चला हुआ है वो है वोटिंग। तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं जो घर जाके वोट नहीं दे पाते हैं, तो हमारे जो लोग हमें मिलते हैं या फिर हम मीटिंगें करते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि आपने अपना खुद का वोट डालना ही है, पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी केंद्र में जाके वोट डलवाना है ताकि हमारे 100% जो है मतदान हो सके। और आधे लोग क्या करते हैं कि उस दिन जो है छुट्टी मना के बैठ जाते हैं। तो यही नहीं करना है, क्योंकि सरकार जो है हमारा चुनना अधिकार है और वोट डालना हमारा अधिकार है। तो 100% वोटिंग हो इसके लिए। और चलिए जानते हैं इनके जो साथी आए हैं उनसे भी इनसे राय जानते हैं इनकी। तो आपका नाम? आशीष ठाकुर, जिला SFD संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मेरा ये कहना है कि 100% मतदान करें और अपने अपने नज़दीकी वोट केंद्रों पर जाएं और 100% मतदान करें। अपनी सरकार चुनने का मौका जो आपको मिला है वो अपनी सरकार चुनें और 100% मतदान करें। So what are the strategies you are opting in order to help people and in order to aware people about the voting upcoming elections? First of that, we must aware that people for vote, that what was the value and what is the value of vote when you want to go to vote. Like vote can change many things. You know, two things is very valuable in this world. One is note and second is vote. So just focus on vote and don't think that one vote doesn't make any changes, but it makes actually changes. So that thing we say to the all peoples. उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। हर वोट कीमती है, हर वोट की कीमत है। तो ऐसा ना समझे मैं अगर वोट देने नहीं जाऊंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, नहीं। इन्होंने यही चीज़ समझाने की कोशिश की, बड़ा अच्छा बोला। तो चलिए एक और इनके मेंबर से मिलते हैं जो कि आप अपना शुभ नाम? रोहित ठाकुर, साहू से हूँ जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि नोटा को सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि नोटा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नोटा आप अपने वोट को वेस्ट कर रहे हो। जी, बड़ी अच्छी बात की। और जैसे ये सभी टीम मेंबर्स आए हैं, एज ए टीम काम कर रहे हैं सभी एक साथ इसी अभियान के द्वारा, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी मिलके जनता को कि, और क्या चीज़ आप अवेयरनेस के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे तो प्लीज़? ऐसा है कि हमारा तो यही मैसेज है पूरे विद्यार्थी परिषद का कि आप जाए केंद्रों में जाए, 100% मतदान करवाए, और हमारा जो युवा है वो अपने क्षेत्रों में अपनी एक इसको कर्तव्य समझे कि अपने क्षेत्रों में जितने भी अपने बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो जा नहीं सकते हैं उनको अपने साथ लेकर जाए। मतलब क्षेत्र में एक भी व्यक्ति जिसका वोट बना है, एक भी व्यक्ति घर में नहीं बैठना चाहिए, उसको मतदान केंद्र तक पहुंचाए, वहां पर मतदान करवाए। अगर कोई नहीं जा सकता है तो ये मतदान की टीम घरों में आकर वोट करवाती है। तो अगर वे नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पर बोले कि घरों में आए और वोट डालाएँ। ये वोट डालना ज़रूर है, 100% मतदान करवाना ज़रूर है। जी, मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल के माध्यम से अब ये भी बताएं कि जो लोग वोट डालने नहीं जा सकते तो किसे अप्रोच करें? मतदान टीम को अप्रोच करें? कैसे अप्रोच करें? जी, ऐसा है कि जो मतलब अगर कोई नहीं जा सकता है तो मतदान की जो टीम है वो घरों में आती है। अभी भी कई स्थानों पर देखा, जैसे हमारा उदाहरण ही है, हमारे एक यहाँ पर शिमला में यहाँ पर एक था तो वो नहीं जा सकते थे, तो वहाँ पर मतदान की टीम घर में आई है और घर में ही उनकी वोटिंग हुई है। मैं वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कोई नंबर है, या अपने पंचायत घर जाएं या किसी मेंबर को बताएं, वार्ड मेंबर को, किसके द्वारा ये? अब ऐसा होता है कि जैसे स्कूलों में अब वोटिंग होती है तो युवा का ये कर्तव्य है, जैसे घर का ही कोई व्यक्ति है वो वोट डालने जाता है तो वो बोल सकता है कि मेरे बुज़ुर्ग माता पिता है या कोई है जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वोट डालने, इसलिए आप
यहाँ से हमारे घर चलिए, हमारे घर में जो आ नहीं सकते हैं उनका वोट वहाँ पर डालिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके घर जा सकता है, किसी को उतना पता नहीं होता है। इसलिए घर का जो व्यक्ति है जो वोट डालने जाता है उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ पर मतदान टीम को बोले और वो उनके घर में वो वोट डालने के लिए जाए। जी, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि कई लोग होते हैं जो किसी कारणवश वो वोटिंग बूथ तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं हमारा एक वोट क्या मैटर करेगा। लेकिन यहाँ बात हर वोट की जा रही है, क्योंकि हर वोट कीमती है। तो अर्पित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में अंत में? देखिए, अपना ये वोट व्यर्थ न गवाएं। वोट करें विकसित भारत की यात्रा को, वोट करें भारत को विश्व गुरु बनने देखने के लिए, वोट कीजिए सुशासन को, वोट कीजिए समर्थ और समृद्ध भारत को। 1 जून को संपूर्ण हिमाचल वासियों से आग्रह कि अपने कर्तव्यों का करें निर्वहन और 100% मतदान का जो लक्ष्य है वो संपूर्ण हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद आप सभी का, IVVP मेंबर्स का, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी आए और आपने अपना कीमती समय निकाल के अपने विचार रखे, और हमें गर्व है ऐसे यूथ पे जो यूथ इनिशिएटिव लेता है कॉलेज टाइम पे भी, जिनको जागरूकता है कि एक वोट का महत्व क्या, और जनता के बीच में आए हैं आप इस महत्वता को और लोगों को जागरूक करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद खबर हिमाचल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।